मात्र 31 साल की उम्र में सबसे युवा चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव क्या इतिहास रचने जा रहे हैं। 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे तेजस्वी यादव, जिनकी परवरिश पटना में हुई, क्या एक अलग ही दिशा तय करते हुए जिस तरह का मैंडेट कहा जा रहा है तेजस्वी को युवाओं का भरपूर समर्थन मिला है, उसके जरिए एक नई लकीर खींचने जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा चेहरा है जो तेजस्वी के पहले इस तरह का इतिहास रच चुका है और सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। तो चलिए उनके बारे में आज आपको जानकारी दे देते हैं। हालांकि तेजस्वी के नाम यह रिकॉर्ड जरूर बन सकता है कि वो सबसे कम उम्र के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको बताते चले कि पुदुचेरी में भी इसके पहले एक बार ऐसा हो चला है जब एक शख्स ने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही इतिहास रचते हुए वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर बागडोर संभाली थी, और उनका नाम है हसन फारूक, जिन्होंने 30 साल की उम्र में ही पुदुचेरी की कमान अपने हाथों में संभाल ली थी। हसन फारूक का नाम MOH फारूक मारिकर है। उनका जन्म 6 सितंबर 1937 को हुआ था और महज 30 साल की उम्र में 1967 में वो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बन गया, और इस तरह से उन्होंने 1967 में ही ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था जो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। वो भारत के किसी भी हिस्से के कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने के अपने रिकॉर्ड पर अभी तक कायम हैं। फारूक साल 1991, 1996 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। PV नरसिम्हा राव की सरकार में 1991, 1992 में फारूक को सिविल एविएशन एंड टूरिज्म मिनिस्टर का पदभार देकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि विदेशी मामलों में भी उनकी गहरी रुचि रही है और इस पर उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती रही है। इसी के चलते साल 2004 में फारूक सऊदी अरब में भारतीय राजदूत बनाकर भेजे गए। इसके बाद 2010 में उन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया गया। इसके एक साल के बाद 2011 में वो केरल के गवर्नर बने। साल 2012 में ऑफिस में अचानक से ही फारूक साहब की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 2012 को उन्होंने वहीं पर आखिरी सांस ली थी। वैसे तेजस्वी और फारूक के राजनीतिक करियर को हम देखें तो दोनों ने बिल्कुल अलग अलग अपनी राजनीतिक यात्राएं शुरू की। एक क्रिकेटर के तौर पर जहां एंट्री लेते हैं तेजस्वी यादव और उसके बाद उनका नाम लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ फारूक साहब छात्र राजनीति के जरिए आगे बढ़ते हैं और फिर उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। फारूक हसन ने फ्रांसीसी शासन से पौंडीचेरी यानी कि अब पुदुचेरी की मुक्ति के लिए भी संघर्ष में भाग लिया था। उन्होंने 1964 में विधानसभा में अपनी पहली प्रविष्टि दर्ज करवाई थी और उसके बाद 1967, 1980, 1985 तक पौंडीचेरी विधानसभा के अध्यक्ष और 1990 में विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया, और फारूक साहब 3 बार पौंडीचेरी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी बने। फारूक साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारे काम किए और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे काम पौंडीचेरी में करवाए थे। इनमें पौंडीचेरी में विश्वविद्यालय की स्थापना आप कह सकते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डे की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था और यकीनन उस हिस्से के लिए ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया, जिसकी राह खुद फारूक साहब ने दिखाई थी। अब बिल्कुल उसी तरह की उम्मीद तेजस्वी यादव से भी की जा रही है। अब अगर उन्हें यह मौका मिलता है कि वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो फिर बिहार की जनता के विकास के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, शांति के लिए तेजस्वी यादव की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वैसे RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नाम एक और रिकॉर्ड है। 26 साल की उम्र में ही उन्होंने न सिर्फ अपना पहला चुनाव राघोपुर से लड़ा, जीता, उसके तुरंत बाद वो उप मुख्यमंत्री बन गए बिहार के, और यकीनन अब 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने पर भी उनकी नज़र सभी की लगी हुई है। लेकिन अपना करियर दरअसल उन्होंने सिर्फ राजनीति से शुरू नहीं किया था, उन्होंने क्रिकेट के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी और झारखंड के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व भी किया था बतौर क्रिकेटर। लेकिन यकीनन अब एक नए मैदान पर तेजस्वी यादव की एंट्री होने जा रही है और इस मैदान पर वो कैप्टन की भूमिका में भी होंगे और पहले बल्लेबाज के तौर पर भी नजर आएंगे। ऐसे में बिहार के लिए उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग कैसी रहती है और क्या एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल एग्जैक्ट साबित होंगे, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर।